आर्या स्टेट का है ना। यहाँ बच्चे का लेवल वगैरह बाबू ठीक ठाक रहता। बताओ ना बाबू, साउथ में बाबू अभी है एक दो बच्चा है। सुबह 7 बजे जाता है और शाम को 6 बजे आता है। 11 घंटा हो गया बाबू, क्या बच्चा सेल्फ स्टडी करेगा। है ना, इतना लंबा स्कूल ये सब घिंचता बाबू साउथ में, कहिए मत। 7 से लेकर 6 बजे करता कुछ है बाबू, 8 को 9 को पीरियड होता है जिसमें 3 बार लंच होता है, और थोड़ी कुछ करेगा। देखो मेरे लाल, नहीं लिख पाया निशा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझाते हैं। इसको आज खत्म करते हैं मेरे बाबू, इसमें अब ज्यादा कुछ नहीं है ना। हम आपको क्या पढ़ा रहे बाबू, केमिस्ट्री में एसिड बेस साल्ट पढ़ा रहे हैं। तो एसिड क्या होता है पढ़ लिए, बेस क्या होता है पढ़ लिए, साल्ट क्या होता है पढ़ लिए। उसके बाद बाबू प्रिपरेशन था। क्या था मेरे लाल, प्रिपरेशन था। तो सबसे पहले प्रिपरेशन किसका, कॉस्टिक सोडा बाबू, जिसको NOH भी कहते मेरे लाल। कैसे किए भोला मेरा, याद रखना एकदम फिंगर टिप पे मेरे लाल। एक कंटेनर ले लो, उसमें NaCl पानी डाल दो। NaCl अब पानी के सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, याद रखिएगा। NaCl और वाटर के जो बाबू सॉल्यूशन बनता है उसको ब्राइन सॉल्यूशन कहोगे। उसके बाद उसमें 2 रॉड लेके मेरे लाल इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दो मेरे भोला। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दोगे बैटरी से कनेक्ट के करके बाबू, तो इसी में क्या बनेगा, NaOH बन जाएगा। और नहीं तो एक बार आपको करवा कर आकर दिखा भी देंगे भोला मेरा, कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाओगे। थोड़ा सा ज्यादा देर के लिए बाबू करना पड़ेगा, बैटरी से नहीं होगा, मोबाइल के चार्जर वगैरह से होगा, रिस्की थोड़ा हो जाता है ना। ठीक, तो ये NOH का। उसके बाद आपको क्या बताया मेरे लाल, बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन, है ना। फिर बासिंग सोडा का मेरे लाल सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा, है ना। उसके बाद बाबू आपको क्या चल रहा था, ब्लीचिंग पाउडर मेरे लाल। अब अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ेंगे। लक्ष्मी वीडियो ऑन करो बाबू। ठीक, अमन से आए बाबू, सपना ऑन कीजिए। ठीक है ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस उसके बाद बाबू खत्म होगा, है ना। तो इसको खत्म करके मेरे लाल बहुत हो गया, इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक बार क्वेश्चन बनाइएगा, जो नहीं बनेगा पूछिएगा बाबू। तो देखो प्रीवियस क्लास में आपको क्या बताया था, ब्लीचिंग पाउडर क्या बताया था मेरे लाल, ब्लीचिंग पाउडर बताए थे। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है ना, CaOCl के होल टू, CaOCl बाबू होल टू, यही आपका क्या बोला मेरा, ब्लीचिंग पाउडर है मेरे बोला मेरा, है ना। ठीक, तो उसी का हमको क्या पढ़ना है बाबू मेरे, प्रॉपर्टीज पढ़ना, और उसका क्या पढ़ना है, यूज पढ़ना। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ेंगे। लक्ष्मी ऑन करो बाबू, यानी दी ऑन कीजिए। तो देखो ब्लीचिंग पाउडर क्या मेरे लाल, है ना। ब्लीचिंग पाउडर में क्या बाबू, क्लोरीन है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसको कहते हैं। तो Cl क्या हो गया, क्लोरीन हो गया मेरे लाल, है ना। तो ये व्हाइट पाउडर होता, आप लोग मार्केट से जाइएगा बाबू, कहेगा हमको ब्लीचिंग पाउडर दे दीजिए, मिल जाएगा। यानी तो हमको याद रहेगा तो हम ही आपको लाकर दिखा देंगे भोला मेरा। ब्लीचिंग पाउडर वगैरह बाबू मेरे, देखते बाबू है कि नहीं है मेरे पास। ईस्ट है, कैल्शियम ऑक्साइड है बाबू, नहीं है ब्लीचिंग पाउडर मेरे भोला, रहता तो आपको दिखा भी देते बाबू, कि नहीं, है ना। मार्केट में मिलता है बाबू, है ना, कपड़ा वगैरह बाबू, है ना, ब्लीच करने के लिए बाबू। तो ब्लीचिंग पाउडर इज व्हाइट पाउडर बाबू, कैसा होगा, नमक के जैसा उजला होगा। नमक के जैसा मेरे लाल कैसा होगा भोला मेरा, उजला होगा, है ना। देखो दिखाइए देते बाबू, ब्लीचिंग पाउडर मेरे लाल मार्केट में मिल जाएगा, बनिया के दुकान में मिल जाएगा मेरे भोला। देखो ऐसा होता है बाबू, नमक के जैसा कैसा होगा बाबू मेरे, उजला होगा, ये दिख रहा है, यही सब क्या बाबू, ब्लीचिंग पाउडर है। उजला उजला दिख रहा है बोला, तो यही क्या, व्हाइट व्हाइट है, नमक के जैसा व्हाइट होता है मेरे लाल, है ना। जिसमें कैसा स्मेल रहेगा बाबू, क्लोरीन के जैसा। देखिए यही क्या, सर्फ टाइप का होता है ना बाबू, उसी टाइप का होता है ब्लीचिंग पाउडर मेरे भोला, है ना। तो यही ब्लीचिंग पाउडर है बाबू, कि नहीं, है ना। इसका काम क्या बाबू, डीकलराइज करना। इसका सबसे ज्यादा यूज होता है बाबू, डीकलराइज करना, है ना, मतलब कलर को बाबू हटाना, दाग वगैरह को क्या करना, रिमूव करना। ठीक, याद रखिएगा। तो ब्लीचिंग पाउडर इज बाबू व्हाइट पाउडर बाबू, विच गिव्स स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन बाबू,
है ना, इसको सूंघिएगा तो क्लोरीन का जैसा स्मेल आएगा मेरे भोला। लाइएगा 5-10 रुपए के ला के देख लीजिएगा भोला मेरा। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, वाटर सोल्युबल होता है। क्या होता है मेरे लाल, पानी में घुलाओगे, सरफ वगैरह कैसे घुमाते हो जी, घुलाते हो ना, तो उसी तरह से बाबू सोल्युबल होता है ना। लेकिन बाबू जब सरफ घुलाते बाबू तो देखिएगा गिलास में बाबू, है ना, मान लो कोई सस्ता सरफ वगैरह घुलाए बाबू, तो नीचे बाबू बॉटम में बाबू, है ना, व्हाइट व्हाइट इनसॉल्युबल कुछ ये सेटल डाउन हो जाएगा। सरफ आप बाबू एक कांच का गिलास ले लीजिए, घुमाइए बाबू, थोड़ा देर छोड़ने के बाद नीचे सेटल डाउन हो जाता। मतलब कुछ कैसा होता है, इनसॉल्युबल पोर्शन होता है। क्या होता है मेरे लाल, इनसॉल्युबल पोर्शन होता है बाबू। द स्मॉल इनसॉल्युबल पर्सन बाबू आर ऑलवेज लेफ्ट इन द प्रेजेंट लाइन बाबू, प्रेजेंट इन इट, है ना, इसके, है ना बाबू, जहां पे गुलाओगे नीचे बाबू बटन पे क्या करेगा, इंसॉल्युबल थोड़ा सा पार्ट क्या होगा, बच जाएगा मेरे लाल, है ना। ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट एसिड के साथ, इसको साथ रिएक्शन करवाओगे तो कौन सा गैस निकलेगा, क्लोरीन गैस निकलेगा। ब्लीचिंग पाउडर को बाबू एसिड के साथ रिएक्शन करवाइए मेरे लाल, कौन सा गैस निकलेगा, क्लोरीन गैस निकलेगा, कि नहीं। तो ये सब प्रॉपर्टीज वगैरह आपको याद रखना है। इसका यूज कहाँ करते हैं बाबू, इट इज यूज बाबू, ब्लीचिंग पाउडर बाबू किसमें, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ बाबू, लॉन्ड्री वगैरह में। नहीं देखते भोला मेरा, लॉन्ड्री में जाते मान लो वो खाया मसाला वगैरह लग गया बाबू, है ना, जाके धोते साफ कर दीजिए तो, है ना, मार के ब्लीच बाबू, है ना, वहां का कलर क्या कर देगा, गायब कर देगा। बात समझिए। जैसे आप कोई सब्जी वगैरह खाए मेरे ला, लग गया दाग, या बाबू एक कपड़ा पे बाबू कभी कभी आप देखे होगे दूसरे कपड़ा के कलर चढ़ जाना, है ना, तो कैसा खराब हो जाता है मेरे ला। तब उसको कहाँ दीजिएगा, लॉन्ड्री में दीजिएगा। कहाँ दीजिएगा, लॉन्ड्री में। अब लॉन्ड्री में दीजिएगा बाबू तो ब्लीचिंग का काम है डी कलराइज करना। मतलब बाबू व्हाइट शर्ट पे बाबू जो आपका रेड का लेयर चढ़ गया था, उसके कलर को हटा देना। ब्लीच करने का मतलब होता है बाबू डी कलराइज करना, याद रखिएगा, है ना। जैसे मान लो आपके शर्ट पे कोई दूसरा कलर चढ़ा हुआ, ये सब तो परमानेंट है बहुत, ये तो डी कलराइज होगा नहीं, ज्यादा कीजिएगा तो घिस जाएगा मेरे ला। तो डी कलराइज बाबू, है ना, COLOURIS। मतलब बाबू मान लो आपका महंगा महंगा कपड़ा मेरे लाल, दाग वगैरह लग जाता है तो कहाँ लेके जाते हो, लॉन्ड्री में। तो लॉन्ड्री में वहां क्या करता है, वही ब्लीचिंग पाउडर यूज करे बाबू, जहाँ पे दाग लगल है वहां पे यूज करके घिस के बाबू दाग को हटा दिया, मतलब डी कलराइज हो गया मेरे लाल, दाग हट गया। तो ये ध्यान देना। इसको यूज हम लोग और कहाँ कहते हैं बाबू, है ना, वाटर को बाबू, है ना, फ्री करने में, वाटर को जर्म वगैरह से क्या करने में, फ्री करने में। जैसे बाबू, हाँ, इसमें क्या है, क्लोरीन है मेरे लाल। तो क्लोरीन है मेरे भोला। आप लोग के पास पहले के समय में, है ना, मान लो कोई कुआं से पानी पीता था, तो कुआं में गंदगी वगैरह हो जाता था, उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता है। कभी आप लोग देखे होंगे, क्या है ना, ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, वो जो भी जर्म वगैरह तो बाबू उसको मार देता है भोला मेरा, है ना। आप लोग बाबू घर के बाबू साफ सफाई करते हो मेरे भोला, है ना, एगो केमिकल आता है हार्पिक, हार्पिक नहीं बाबू, घर में सफाई करने के लिए आता है ना बाबू, तो उसमें भी क्या रहता है आपका, यही जर्म्स फ्री ब्लीचिंग पाउडर वगैरह यूज किया हुआ रहता है भोला मेरा, ठीक नहीं। नेक्स्ट बाबू, इसको यूज हम लोग कहाँ करते हैं बाबू, क्लोरोफॉर्म में। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला याद रखेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड CaCl3, है ना। इसको यूज हम लोग कहाँ करें बाबू, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म बोला मेरा। यही क्लोरोफॉर्म बाबू रुमाल में रख के मेरे लाल ऐसे नाक दबाइए, बेहोश हो जाता, वही क्लोरोफॉर्म है ना। मूवी वगैरह में देखे हो ना पलक बाबू लक्ष्मी, मान लो बाबू क्लोरोफॉर्म का सिलसिला रुमाल पे रखा, नाक पे दाब दिया लक्ष्मी, है ना, बेहोश हो गए, वही वाला। ठीक। इसका और यूज हम लोग कहाँ करते हैं बाबू, ब्लीचिंग पाउडर का बाबू, मेकिंग वुड अनश्रिंकेबल, है ना। वुड अनश्रिंकेबल मतलब बाबू कभी आप लोग बाबू देखिएगा, लकड़ी वगैरह बाबू क्या होता है, टेढ़ा हो जाता है। कभी देखे हो, मान लो आपके पास नया नया बाबू कच्चा कच्चा लकड़ी लाइए, बेड बनाइए, पलंग बनाइए, दरवाजा बनाइए, खिड़की बनाइए, तो वो टेढ़ा हो जाएगा, है ना, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है बाबू। तो उसी में हम लोग क्या करते हैं बाबू, क्लोरीन, है ना, ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता। तो ब्लीचिंग पाउडर में क्या है, क्लोरीन है मेरे भोला, है ना। तो इसके जो भी लकड़ी के वुड, है ना, मटेरियल्स होता है बाबू, उसका मॉलिक्यूल्स में क्लोरीन इंटर कर जाएगा, ताकि उसको श्रिंक होने से, टेढ़ा होने से क्या करता है, बचाता है मेरे ला। इसका यूज कहाँ बाबू, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाबू, है ना, केमिकल इंडस्ट्री में बाबू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडाइज करने का काम करेगा मेरे भोला। तो ये सब ब्लीचिंग पाउडर के प्रॉपर्टीज और क्या है, यूजेज है। एक लास्ट वाला अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू, जिप्सम। क्या पढ़ेंगे मेरे लाल, जिप्सम पढ़ेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ेंगे भोला मेरा। प्लास्टर ऑफ पेरिस बाबू, मतलब पेरिस में बाबू, इसका फॉर्मेशन कहाँ हुआ था, पहले पेरिस में हुआ होगा भोला मेरा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तक कुछ नहीं है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कुछ नहीं मेरे लाल, आप लोग सीमेंट देखे होगे,
तो सीमेंट कौन रंग का होता है जी लब शैतान? घर में जो बिल्डिंग बनाता है सीमेंट कैसा कलर होता है जी? वाइट कलर। व्हाइट कलर का सीमेंट होगा। आइटा जोड़ेला कि व्हाइट कलर सीमेंट यूज करेगा जी? ग्रे। सीमेंट दे बाबू, सीमेंट आप लोग नहीं देखे हो मेरे भोला। सीमेंट बाबू जनरली अभी तक बाबू दो कलर का होता है। एगो काला टाइप का सीमेंट होता है बाबू, जो ईटा वगैरह जोड़ने का काम करता है। अरे बाबू दो, कभी घर बनते हो देखा नहीं, तो वहां पे सीमेंट डालता है ना, ईंट वगैरह दीवार वगैरह फॉर्मेशन करने के लिए। तो वो एक वो सीमेंट हो गया। एक होता है मेरे लाल व्हाइट सीमेंट होता है। तो जो व्हाइट सीमेंट होता है ना, उसी को कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे बाबू जेके व्हाइट आप लोग नाम सुने हो बाबू, है ना। देखो मेरे लाल, व्हाइट सीमेंट बाबू। तो यही जो व्हाइट सीमेंट होता है, इसी को क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं बाबू। इसका यूज कहाँ है सर, बताते हैं, है ना। देखो प्रीमियम प्लस बाबू डेकोरेटिव व्हाइट सीमेंट मिलेला, एक्स्ट्रा व्हाइट टेक्नोलॉजी, कि नहीं। तो ये जो व्हाइट सीमेंट है मेरे भोला, यही आपका क्या बाबू, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। देखने में कैसा लगेगा सर, बिना पैकेट वाला, ऐसा पैकेटे में बाबू, है ना। देखो ये बाबू आप लोग मार्केट में देखे होंगे कभी, जेके व्हाइट सीमेंट, जेके कंपनी हो गया मेरे लाल, व्हाइट सीमेंट हो गया, है ना। हाँ सर, देखने में कैसा लगता है सर, ये ऐसा रहेगा बाबू मेरे। यही व्हाइट सीमेंट है, उजला उजला सीमेंट मेरे बाबू मेरे, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है भोला मेरा? तो आप लोग अपने पास मोबाइल है ये मेरे भोला, देखिएगा। यही जो है ये क्या है, व्हाइट सीमेंट है। तो यही जो व्हाइट सीमेंट है ना बाबू निधि, इसी को कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। मतलब इसका बनाएंगे कैसे, बताते हैं, है ना। जैसे बाबू आप लोग नाम सुने होंगे, फॉल्स सेलिंग, कभी नाम सुने होंगे बाबू, FALS, फॉल्स, झूठा। सेलिंग मतलब क्या होता है, छत होता है ना। जैसे आप लोग देखे नहीं होगे बाबू, कभी दीवार में बाबू, है ना, छत के बाबू सेलिंग में जहाँ पंखा रहता, वहां पे डिजाइन बनल रहता है ना। वहां पे डिजाइन बना, तो डिजाइन किससे बनाता है, इसी सीमेंट से बनाता है। फॉल सेलिंग का मतलब मेरे लाल क्या होता है ना, सब चीज दिखाना ही पड़ेगा बाबू। अभी आप लोग बाबू, आप लोग तो, आप लोग के घर में भी हो सकता है मेरे लाल, या कोई बढ़िया बढ़िया होटल वगैरह में जाएगा तो उसके बाबू, है ना, छत में डिजाइन कर रहा था, ताकि अच्छा लगे, डिकोरेटिव पर्पज से। देखो मेरे भोला, कितना सुंदर सुंदर डेकोरेटिव किया हुआ। तो ये जो फॉल सीलिंग है ना बाबू, यही बना हुआ रहता है मेरे ला, ताकि आपका छत देखने में क्या लगे, अच्छा लगे, है ना। वो देखो ये क्या है, फॉल सीलिंग है मेरे ला, है ना। फॉल्स छत नहीं होता है ना, झूठा छत बाबू, अट्रैक्टिव डेकोरेटिव पर्पज से। तो यही जो फॉल सीलिंग होता है ना बाबू, यही सर आपका जिप्सम का बना हुआ रहता है। इसमें बाबू कोई कोई बहुत सारा फाइबर भी होता है ना, डिजाइन वगैरह बनाता है जो बाबू मेरे, इसमें मैक्सिमम लाइट वगैरह भी है ना। देखो यहाँ कुछ कुछ डिजाइन बना हुआ बाबू मेरे, है ना। तो एक तो होता है बाबू फाइबर वाला, एक होता है बाबू परमानेंट, जो बनाएगा मेरे लाल, सीमेंट का यूज करके बनाता है। तो वही व्हाइट सीमेंटे करके डिजाइन देते हैं हम लोग, है ना। छत में बाबू पंखा के आसपास देखिएगा गोल गाल डिजाइन दिल रहेगा, तो उसमें हम लोग सीमेंट यूज करते हैं। वो सीमेंट नहीं, यही व्हाइटे सीमेंट यूज करेंगे। तो यही जो व्हाइट सीमेंट होता है बाबू, इसी को क्या कहेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहेंगे, है ना। तो मैक्सिमम ये जो इसका डिजाइन पर्पस में होता है, उजला उजला सीमेंट, कि नहीं। आप लोग घर द्वार बनाइएगा तो देखिएगा बाबू, पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाइए, बनाइएगा, ठीक। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता किससे सर, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बाबू जिप्सम से बनता है। क्या बनता है मेरे लाल, जिप्सम से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनेगा, जिप्सम से बनेगा। मतलब क्या भोला मेरा, ऐसा अपना से सो रहे आके पीट देंगे बाबू। देखो मेरे लाल, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, समझना है। CaSO4 2H2O, ये मेरा जिप्सम है, ये क्या है, जिप्सम है, G/P/S/U/M। ये हो गया जिप्सम, कॉमन नेम हो गया बाबू मेरे। इसको पढ़ोगे क्या, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। क्या पढ़ेंगे मेरे लाल, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट पढ़ेंगे।
बस प्रिपरेशन हो गया मेरे भोला। कैल्शियम सल्फेस सल्फेट डाई, दो गो है बाबू। क्या गो मेरे बाबू, दो गो भोला मेरा। हेलो हाँ जी। सर, अभी संस्कृत का क्लास कर लेते हैं, कल से डाउनलोड कर लेंगे ये वाला संस्कृत। अच्छा ठीक, ठीक है। नेक्स्ट। ठीक ठीक, ठीक है बाबू। है ना, तो CaSO4 2H2 क्या होगा मेरे लाल, कैल्शियम सल्फेट डाई। डाई मीन्स दो होता, आगे आपको कार्बन कंपाउंड पढ़ाएंगे मेरे लाल। डाई ट्राई प्राय है ना, डाई ट्राई है ना, पेंटा हेक्टा हेप्टा हेक्सा करके। अब इसको क्या करो, हीट करो। क्या करो मेरे लाल, हीट करो। तो हीट लिमिटेड करना, ऐसा नहीं कि खूब धर के दम हीट कर रहा। कितना डिग्री सेल्सियस बाबू, 100 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में 373 केल्विन। ठीक। मतलब क्या बाबू, जो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है बाबू, इसको क्या करना, हीट करना। क्या करना, हीट करना। हीट कर लिया जस्सी। तो हीट ज्यादा नहीं कीजिएगा, ज्यादा हीट कीजिएगा वो भी बताते मेरे लाल। 100 डिग्री सेल्सियस, कितना, 100 डिग्री। ज्यादा करोगे बाबू तो फिर डेड प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, है ना, फिर उसको यूज ना करेंगे मेरे लाल, कि नहीं। तो जैसे इसको 100 डिग्री सेल्सियस हीट किया जिप्सम को, कहा जिप्सम को मेरे लाल, तो यहां से 1.5 वाटर मोलकुल हट जाएगा। 2 वाटर मोलकुल है ना जी, तो 1.5 उड़ जाएगा, इसीलिए 100 का रहा है। ज्यादा कम कीजिएगा तो वाटर मोलकुल क्या होगा, ज्यादा कम उड़ेगा, तो फिर उसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं कहेंगे। कितना हीट करना बाबू, 373 केल्विन बाबू, या 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये हीट करने के बाद बाबू जो कैल्शियम सल्फेट है, जो कैल्शियम सल्फेट है मेरे लाल, और क्या है, ½ H2O है। मतलब यहां से क्या होगा, 1.5 वाटर मोलकुल स्वाहा। 1.5 वाटर मोलकुल क्या होगा, जैसे उड़ जाएगा। वेपर बन के क्या होगा बाबू मेरे, उड़ जाएगा बाबू मेरे। समझना मेरे ला, कि नहीं। तो यहां से 1.5 वाटर मोलकुल क्या हो गया, बाहर निकल गया मेरे भोला, 1/1/2, कि नहीं। तो यही जो बना, ये जो बाबू है ना, 100 डिग्री सेल्सियस हीट करने के बाद, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे भोले, लक्ष्मी बड़ी खुश है बाबू। इसी को क्या कहेंगे लक्ष्मी, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहेंगे मेरे ला, कि नहीं, POP। और क्या कह सकते हो, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट है मेरे लाल, आधे पानी है ना, तो आधे को हेमीहाइड्रेट कहते हैं। तो क्या इसको कहेंगे बाबू, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कि नहीं। हाँ सर, हेमीहाइड्रेट मेरे भोला, कि नहीं। तो यही मेरा क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है बाबू। कुछ नहीं करना रहता, जिप्सम लाइए, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस पे बाबू गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद बाबू 1.5 वाटर मोलकुल बाहर निकल गया। तो जो बाबू रेस्ट ऑफ स्ट्रक्चर बच गया, वही क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता। आए सर, हमारा ज्यादा हिट करे का मन कर रहा है। तो ज्यादा हिट कर देगा ना रौनक अनुष्का, तो बाबू ये डेड हो जाएगा। मान लो बाबू ज्यादा हिट कर दिए, तो ये दोनों वाटर मोलकुल से हट जाएगा, तो फिर CaSO4 कैल्शियम सल्फेट बनेगा। अब ये जो कैल्शियम सल्फेट होगा ये डेड होगा। क्या होगा, इसको डेड POP कहोगे। मतलब अब इसमें बाबू पानी वगैरह डालोगे ना, तो सीमेंट के जैसा काम नहीं करेगा। जैसे सीमेंट में कैसे करते हो जी, पानी डालते हो बाबू मेरे, है ना, तो सीमेंट में पानी डालते हो तो बाबू हार्ड होता है कि नहीं होता है। सीमेंट में पानी डाल दो, फिर थोड़ा देर कल छोड़ दीजिएगा, तो देखो ईंट वगैरह को जोड़ देता है भोला मेरा। हम लोग तो बाबू बिना सीमेंटे के ईंट को जोड़ दिए हैं। यूट्यूब पे बाबू शॉर्ट वीडियो को बनल है भोला मेरा, बिना सीमेंट के ईंट को कैसे जोड़िएगा। कैसे जोड़ोगे बाबू, लब शैतान। सर, पेट्रोल और थर्माकोल से। हाँ, पेट्रोल और थर्माकोल ले लो मेरे लाल, पॉलीमर रिएक्शन होगा बाबू। तो वो जो ग्लू बनता है बाबू, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लू बनता है ना। उसके बाद बाबू 2 ईटा को रखिए, जोड़ दीजिए, आराम से जुट जाता है मेरे लाल। तो बिना सीमेंटे से बाबू, है ना, ईटा को जोड़ दिए बाबू। अवेलेबल होगा बोला, देख लीजिएगा शॉर्ट वीडियो। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग कैसे बनाएंगे मेरे लाल, कैल्शियम जिप्सम लेंगे मेरे लाल, वहां 100 डिग्री सेल्सियस ही हीट करेंगे, ना ज्यादा ना कम। तो उसके बाद बाबू जो प्रोडक्ट बनेगा उसी को क्या कहोगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होगा वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मेरे लाल। 1.5 वाटर मोलकुल से बाहर निकल जाए। अगर ज्यादा हीट कर दोगे मेरे लाल, तो उसको आगे हम लिखाते हैं, उसको क्या कहेंगे, डेड प्लास्टर पेरिस कहेंगे। ठीक।
नेक्स्ट मेरे लाल, तो फार्मूला ऑफ ये पीओपी का क्या होगा याद रखिएगा। पीओपी का फार्मूला कैल्शियम सल्फेट 1/2H2O है ना। ये पीओपी का वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 1/2H2O कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मेरे लाल, है ना। तो इक्वेशन लिख लिया, इक्वेशन के नीचे बाबू ये वाला इंडिकेट कर लीजिए, इक्वेशन के नीचे इसको इंडिकेट कर लो मेरे भोला। नेक्स्ट मेरे बाबू, अगर ज्यादा हिट कर देते हो तो सर मान लेते सर हमारा मन कर रहा है बाबू, हमको नींद आ गया, ज्यादा देर तक गर्म हो गया, तो उसको डेड कहेंगे। फिर उसमें पानी डालोगे बाबू तो सीमेंट जैसा हार्ड नहीं होगा। इसमें वाटर मॉलिक्यूल, इसमें उसके बाद इसमें वाटर डालेगा ना तो ये सीमेंट जैसा क्या होगा, हार्ड हो जाएगा मेरे बाबू। आगे लिखेंगे बाबू, इन द बाबू in the preparation of POP बाबू, heating of gypsum should be बाबू कंट्रोल्ड बाबू, नहीं कंट्रोल कीजिएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये ऊपर वाले केमिकल फॉर्मूला को लिखना है। अभी नीचे नहीं लिखे थे बाबू मेरे, यस सर। लिख लिए थे ना, तो वही फॉर्मूला उसके नीचे नाम लिख लीजिए। ये इसी का नाम है मेरे लाल, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। If the gypsum is बाबू heated above 100°C, अगर 100 से ज्यादा कर दिए तो if the gypsum is बाबू heated above 100°C, then all of its वाटर। ए सपना बाबू, वीडियो कहाँ बंद हो ले जी। is eliminated and anhydrous जो ज्यादा हिट कर दीजिएगा मेरे लाल तो CaSO4 बन जाएगा, इज कॉल्ड डेड वन प्लास्टर्स। उसको क्या कहेंगे, डेड बर्न कहेंगे। मतलब क्या सर, मतलब ये मेरे भोला कि CaSO4 है, यहां से हो सकता पूछ दे मेरे भोला व्हाट इज डेड वन प्लास्टर। कितना बाबू, एबव 100°C, एबव बाबू
100 का हो चाहे 373 केल्विन का हो, उससे ज्यादा पे तो CaSO4 बाबू प्लस 2 वाटर मोलकुल निकल जाए। तो अब ये आपका व्हाइट जो बाबू सीमेंट है कोई काम का नहीं रहा, ज्यादा हिट कर दिया बाबू तो एनहाइड्रस हो गया। अब इसमें पानी वगैरह डालिएगा बाबू जम्बवे नहीं करेगा, हो गया छत में कहां से टिकेगा। पानी हट गया ना मेरे भोला, तो ये हो गया एनहाइड्रस। तो ये ध्यान दीजिएगा, आपको बाबू हिट करना, लिमिटेड करना, केयरफुल्ली करना। एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट मेरे ला लिखिए बाबू। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बाबू आसान है बाबू मेरे। जिप्सम को सिर्फ बाबू 100 डिग्री सेल्सियस पे हिट कर दीजिए, आपका छत बाबू डेकोरेटिव बन जाता है मेरे ला। सर लिखो मेरे। हाँ सर जो कल बताए थे उसमें बीच में ट्रायंगल में 90 कैसे लाए सर? बाइसेक्ट करेंगे तो 45 45 थोड़ी होगा। सोचो जी, दिमाग लगाओ जी। खाली हमको ये बता दीजिए 90 कैसे बीच में बनाए ट्रायंगल में, अगर वो बना दिए तब फिर समझ में आ गया। थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाना चाहिए भोला मेरा। जल्दी लिखे मेरे लाल। थोड़ा सा तो बता दीजिए बाबू सर। अच्छा, पढ़ाने दो। सर आपको फोन लिखो किए जल्दी। थे सर आपको सुबह फोन किए थे, आप नहीं उठाए थे। अरे तो भोरे थोड़ा बिजी शेड्यूल हो जाता, भाग दौड़ रहता बाबू, स्कूल जाना रहता, ये रहता वो रहता बोला, इसीलिए नहीं, इसीलिए बाद में हम किए बाबू, तो मम्मी जी उठाते। लिखो मेरे लाल। लिखा जस्ती। यस सर। जल्दी लिखिए, सिखाते समझाते पलक बाबू। लिखो लक्ष्मी। मेरे हिसाब नेक्स्ट बाबू देखो बोला मेरा निधि, एमोन म्यूट करो जी। तो जिप्सम को बाबू एक लिमिटेड में ही हिट करेंगे, 100 से ज्यादा करोगे मेरे लाल मामला गड़बड़ा जाएगा। ये जो बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस बाबू, इसमें पानी डालिएगा ना तो जमेगा, तब आपका बाबू छत सुंदर सुंदर बनेगा सेलिंग। लेकिन अगर ज्यादा मान लो बाबू गर्म कर रहे हैं ना, फैक्ट्री वगैरह में हीट हो रहा है, टेम्परेचर 100 से ज्यादा बढ़ा दिए बोला मेरा, तब आपका क्या होगा बाबू, जो दोनों का दोनों वाटर मोलिकुल से हट जाएगा। तो हट जाएगा तो इसके बाद इसमें पानी डालते रहो मेरे लाल, हार्ड होबे न करेगा, है ना, उस तरह से पकड़ नहीं देगा सीमेंट के जैसा, इसके जैसा। तो जब पकड़ नहीं देगा मेरे लाल, तो ये जो सीमेंट बनेगा, प्लास्टर बनेगा, इसको डेड बर्न कहेंगे, मर गया, आग लग के जल गया मेरे लाल, ज्यादा हिट कर दिया तो, है ना, जल गया बाबू, है ना। अब ये प्लास्टर नहीं रहेगा। तो इसीलिए वो जब भी कंपनी में काम करो, सब ये करना है। वहां पे इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है, थर्मोमीटर सारा वगैरह लगा हुआ रहता है, इंडिकेट करते रहेगा कि 100 हो गया, हटाइए, है ना। तो ज्यादा करोगे मेरे लाल तो यहाँ से 2 वाटर मोलिकुल हट जाएगा ना, उसका सिर्फ CaSO4 बन जाएगा, है ना, एक एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। तो ये कहानी क्या था मेरे लाल, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब इसका यूज कहाँ है बाबू, बहुत खतरनाक यूज है मेरे लाल, है ना। आप लोग का बाबू हाथ पैर ना टूटे, मान लो स्कूल का प्रिंसिपल का हाथ पैर टूट गया मेरे लाल, है ना, तो टूट जाएगा मेरे भोला। तब देखते हो बाबू, हाथ में बाबू बड़ा सा बाबू, किसी का हाथ अगर फ्रैक्चर हो रहता है ना बाबू, देखिएगा तो ऐसे करके एक ऊपर से व्हाइट का लेयर चढ़ा रहता है, कभी ऑब्जर्व किए हो। उसको हथौड़ी से भी मारिएगा ना तो नहीं कुछ होता, बहुत मजबूत रहता सीमेंट जैसा। तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही बना हुआ रहता है।
है ना, आप लोग बाबू के है ना, किसी का देखिएगा हाथ वगैरह फ्रैक्चर होता है मेरे लाल, तो ऊपर से बाबू सीमेंट का बाबू वही प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, एक वाइट लेयर चढ़ा देता है ताकि हाथ इधर उधर नहीं हुए बाबू, और बोन्स क्या हुए इजिली ज्वाइंट हो जाए, है ना, कि नहीं बाबू। तो वो वही इसको यूज हम लोग कहाँ करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस में बाबू, है ना, छत के सेलिंग में बाबू, फ्रैक्चर हाथ को बाबू है ना सही करने में मेरे लाल, कि नहीं आप लोग देखबे कि बोला देखा दिव्यांग कि नहीं देखा जी, किसी का हाथ टूटा हुआ देखा बाबू, दिव्यांग किसी का हाथ टूटा हुआ नहीं देखा है जी। देखा हूँ सर। एक बाबू मजबूत सा लेयर चढ़ा हुआ रहता बाबू, मान लो किसी का देख टूटेगा ना बाबू, तो यहाँ से मान लो यहाँ से पर टूट गया, अब यहाँ से टूट गया वो तो इधर मूव होगा तो और ज्यादा डैमेज हो जाएगा ना, तो यहाँ से लेकर एक ऐसे सीमेंट का लेयर ही चढ़ा देता है ना, ताकि वो हाथ ऐसे बेचारा लटकैले रहेगा, इधर से वो है ना बाबू रस्सी बांध देगा तो गला में ऐसे लटकैले रहो, है ना, ना इधर ना उधर ना इधर ना उधर, है ना, तो वो जो होता है बाबू वही जो आपका होता है ना, उसी को क्या कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही वो होता है, सीमेंट के जैसा एकदम मजबूत होता है मेरे। लिखिए आगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस बाबू, तो ये व्हाइट पाउडर होता है, लिखिए खत्म कीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ बाबू पीओपी, कल इसको बाबू थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह चुन चुन के करवाएंगे फिर खत्म कर देंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस बाबू देखो मेरे जल्दी लाल, कैसा बाबू व्हाइट पाउडर है, व्हाइट सीमेंट है, इज बाबू व्हाइट पाउडर, एगो काला टाइप का सीमेंट होता है बाबू, मैं है ना मेरे आप उसको क्या कर सकता है हल्का हल्का बाबू मिट्टी टाइप का कलर, ये उजला वाला सीमेंट है। पीओपी है जी बाबू हैज वेरी रिमार्केबल, पीओपी हैज वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी बाबू ऑफ सेटिंग इनटू हार्ड मास बाबू, बहुत क्या होता है हार्ड हो जाता बाबू जमने के बाद, जमने के बाद बाबू ये मेरा क्या हो जाता बहुत हार्ड हो जाता बोला मेरा। पानी डालिए छोड़ दीजिए सीमेंट की तरह हार्ड जाएगा, बेटिंग ऑन बाबू बेटिंग विथ वाटर, पीओपी बाबू शुड बी, जल्दी को मेरे लाल, स्टोर इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, ऐसा नहीं स्टोर कर लो जिसमें मॉइस्चर है बाबू, तो उसी से बाबू है ना मॉइस्चर लेके बाबू वहीं पे जम जाएगा, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर मेरे लाल, कि नहीं। अब इसके बाद इसका यूज है, उसके बाद बाबू क्या थोड़ा सा क्वेश्चन है मेरे बोला, थोड़ा बहुत क्वेश्चन एनसीईआरटी वाला करवा देंगे फिर खत्म करेंगे, फिर मैथ शुरू करेंगे बाबू, फिर इसमें कार्बन कंपाउंड मेटल वगैरह बाबू, फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। चलो इसके बाद इसका हम लोग क्या लिखेंगे यूज लिखेंगे, इसको कल लिखवाते मेरे ला, अभी शैतान एगो यूज ऑफ बाबू पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, सर उसका आंसर 10 भी नहीं, मतलब आप जैसे बताएं सर उसके अनुसार तो 90 प्रूफ नहीं होगा ना, आंसर 10 आ रहा है, करके बताइए सर। जी कल समझाए थे ना जी, दिमाग थोड़ा बहुत लगाओ ना बोला